नमस्कार, हम हैं रानीखेत गांव की यात्रा पर यह अल्मोड़ा वाला रानीखेत नहीं है। हम आपको ले जा रहे हैं देहरादून वाले रानीखेत में। प्राकृतिक रूप से बहुत सुंदर है रानीखेत गांव। यहाँ जाने के लिए पहले आपको देहरादून से थानों और फिर धारकोट वाले रास्ते पर चलना होगा। धारकोट से ठीक 1 किलोमीटर पहले रानीखेत गांव का रास्ता है। आइए आपको बताते हैं दिन रात हो रहे निर्माण, पेड़ों के कटान से ये गांव दिक्कतों से जूझ रहा है। सुनिए इस गांव की कहानी का भाग 1। मेरा नाम जगमोहन सिंह है। मैं ग्राम रानीखेत में रहता हूँ। हमारे यहाँ व्यवस्था, पानी की व्यवस्था नहीं है, कहीं खेती भी यहाँ ढंग की नहीं है, बारिश नहीं पड़ती है, कहीं कुछ नहीं होता। गेहूँ बोए थे, खेत बंजर पड़े हैं। जौ बोए थे, मसूरी बोई थी, हालांकि कृषि विभाग वालों ने दी थी मसूरी, तो वो मसूरी बोई थी हमने, तो वो एक बीज भी नहीं जमा उसका। जब बंजर खेत, बारिश नहीं पड़ी तो कहाँ पे जमना उसने। अच्छा, जैसे आपने गेहूं बोया जी, और अभी गेहूं भी नहीं हुआ, गेहूँ जमीन इस तरह से उर्वरक नहीं है। उर्वरक नहीं है, बारिश नहीं पड़ी है, तो जमीन में क्या करना। पहले होता था, बारिश पड़ती थी टाइम पे तो हो जाओ था थोड़ा बहुत। असल में ऐसा है कि थोड़ा बहुत तो हो ही जाओ था, पर अब वो कुछ 2-4 साल से कुदरत बदल गया। मतलब जो अब वर्षा हो रही है, इस वर्षा का आपको कोई फायदा नहीं कोई है। फायदा नहीं है। जब फसल सूख गई, जब फसल सूख गई तो अब क्या होगा, अब कुछ नहीं होता। आप तो आपका पैतृक गांव ये है। हाँ जी। 75 साल आपकी उम्र हो गई हाँ है जी। और वर्षों से आप गांव में ही रह रहे हैं। गाँव में। बचपन आपका यहाँ बचपन यही का है। तो पहले खेती कैसी होती थी? पहले खेती थोड़ी बहुत तो हो ही जाओ थी। मंडवा हुआ था, जंगोरा हुआ था, उड़द भी हो जाओ थे, कुलत हो जाओ थे, और थोड़ा बहुत तोड़िया भी हो जाओ था, तेल घर का हो जाओ था थोड़ा बहुत। पर वही खेती है, वही सब कुछ है। पर अब बारिश के ना होने से कुछ नहीं होता। जैसा बाबूजी कहा जाता है कि मौसम बदल रहा है, मौसम में परिवर्तन हो जाना, जलवायु परिवर्तन हो जाना। तो जो जलवायु परिवर्तन का असर आपके गांव पे पड़ रहा है, क्योंकि समय पे बारिश नहीं हो रही है। हाँ, समय पे बारिश, जब बारिश की जरूरत है बारिश नहीं हो रही है, है ना। जब सर्दी की जरूरत है, सब सर्दियाँ नहीं है। सर्दियाँ नहीं है, तो इसका असर आपके गांव पर तो पड़ ही रहा है। गाँव पे पड़ रहा। गांव का जो पानी का जो स्रोत है, जी, कोई स्रोत है आसपास? ना हमारे यहाँ कोई स्रोत नहीं है। तो आपके जो पानी की व्यवस्था है वो कैसे होती है, पीने के पानी की व्यवस्था? पाइपलाइन है, तो सही समय पर पानी लगातार मिलता है? पे नहीं आता। कभी टूट जाती है तो 10-15 दिन, कभी महीने भी गोल हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में पानी कहाँ से लाते हैं? पानी भगवानपुर से नीचे 1 किलोमीटर दूर से, तो वहाँ से पानी ढोकर लाना पड़ता है? फिर पे बचपन में तो ठीक ही थे, पर अब बुढ़ापा काटना मुश्किल हो गया। क्यों? बारिश हो जाओ थी, उजाड़ नहीं था। अब देखो, अब उजाड़ भी ज़्यादा है। अब खेत तो बंजर है दुकाने जी। उजाड़ होना ही, सारे जहाँ बो होगा वहाँ उजाड़ ही होगा, सारे खेत बंजर है दुकाने। कितनी खेती है आपके पास? यहाँ खेती ज़्यादा नहीं है, थोड़ी है बस, थोड़ी खेती। 2-3 बीघे बस, ज़्यादा नहीं है। और वो भी उजाड़ है? वो भी उजाड़ है। तो फिर आपके जो रोजगार की व्यवस्था है वो कैसे होती है? रोजगार कुछ नहीं है, मेहनत मजदूरी करते हैं, वो भी मिलेगी तो ठीक है, नहीं मिली तो वह फिर क्या करेगा, ऐसा करे, हमें ऐसा ही है। जब कष्ट होता है तो इसका चारा आप कहाँ से लाते हैं? पशुओं का चारा कहाँ से आता है? जंगल पे लाते हैं, जंगल बहुत दूर है इधर। तो वहाँ वो मिल जाता है, मालू के पत्ते और ये सब चीज़ें मिल जाती हैं वहाँ? भीमल? भीमल तो नहीं है इतना, पर भीमल तो हमारे घर ही में है। ये पेड़ दिख रहे जी, घर ही में है, पर जंगल में है, कोई काया है, छोटा मोटा पेड़ हुए। अब दुनिया बहुत हो गई, जंगल कहाँ बारिश नहीं होती तो घास भी होना कहाँ पे। बिल्कुल बाबूजी, तो पूरा उजाड़ ही हो गया है। अभी सरसों बोई थी, वो भी अभी काटी है आपने? हाँ, ये सरसों हुई नहीं बाबूजी? नहीं है, थोड़ी बहुत कोई पानी बारीक बारीक ये अभी आपने काटी नहीं है, वैसी है? काट दी सरसों, हुई है थोड़ी बहुत? हाँ, थोड़ी बहुत हुई है। बताओ बाबूजी। ये देख लो, ये पथरीले जमीन है, कुछ नहीं होता इसमें, बारिश नहीं है, कुछ नहीं है। अगर बारिश हो जाओ थोड़ा बहुत हो भी जाओ था। सारे ऐसे है जी, सारे ऐसे है, खेती कुछ नहीं है।
कुछ ये देखो यहाँ एक गेहूँ बोए थे, वहाँ मसूर बोई थी, वहाँ जौ बोए थे, ऊपर सरसों बोया था, कुछ नहीं है खेती में। इसमें क्या बोया था बाबूजी? गेहूँ बोए थे इसमें। नहीं हुआ बिल्कुल। कहाँ हुई है देखो, पहले होते थे इसमें? पहले हो जाऊँ थे। तो इतना फर्क मतलब इतना फर्क क्यों आया? बारिश नहीं हुई, बारिश इस कहाँ साल हुई? बारिश नहीं हुई या पहले कई सालों से ऐसी दिक्कत है? 3-4 साल हो गए बारिश कहाँ हो रही, बारिश हो नहीं रही, ऐसा ही ढंग है बाप। आपको क्या लगता है कि बरसात क्यों नहीं हो रही होगी? क्या इसके पीछे क्या वो होगा? बस मौसम है, बस बरसात का मौसम, जब समय समय पे बदल लगा, समय समय पे बारिश आने का टाइम हुआ, पर बारिश नहीं हुई। अच्छा, बस मतलब मौसम में बहुत बदलाव आ गया। बदलाव है मौसम में। मतलब 4-5 साल पहले तक ठीक था। थोड़े ठीक था फिर भी। हाँ। ये पथरीली जमीन यहाँ पूरे क्षेत्र में है कि यहीं है ये? पूरे क्षेत्र में है। इस पूरे संगांव वाला ये जो पूरा धारकोट? हाँ, फिरगांव वाले में पूरे में है। अच्छा, पूरे में, यहाँ ऊपर भी धारकोट में भी ऐसी है, पथरीली है पूरी? पथरीली है ऐसी है सारी। ये तो पत्थर उठा उठा के तब जाके साफ कर रखा थोड़े बहुत, नहीं तो अगर 1-2 साल बंजर रह जाए तो इसमें तो पत्थर ही पत्थर हो जाएंगे। पत्थर ही हो जाएंगे ना? हाँ, हाँ, हाँ। तो आय का स्रोत और क्या है यहाँ? आय का स्रोत कुछ नहीं है। मतलब दिहाड़ी कर रहे हैं या ऐसे कर रहे हैं? दिहाड़ी कर रहे हैं, बस हो जाओ तो कहाँ, दिहाड़ी भी कहाँ है, कौन अब कोई नहीं। जैसे आपके आसपास इतना कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ये हो रहा है, तो यहाँ नहीं मिलती? बाहर की लेबर आ रखी बाहर है। अच्छा, यहाँ के लोकल लोग नहीं? यहाँ के लोकल नहीं है। तो यहाँ के लोग काम तो करना चाहते होंगे? काम करना चाहूँगा पर कौन लगा हुआ, कोई करता नहीं कोई। विकास हो रहा है, अगर रिजॉर्ट बन रहे हैं, यूनिवर्सिटीज बन रही हैं, तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए ना उसमें? थोड़ा उससे कम से कम फर्क तो आया है यहाँ के। हाँ, जो करने वाला है, हाँ। थोड़ा काम तो करे कोई। कर सकते कोई हैं। तो कर सकता है, थोड़ा। परिवार के एक व्यक्ति को एक नौकरी व्यक्ति मिलनी को चाहिए। नौकरी मिलनी चाहिए करीब। किसी कुछ नहीं हो रहा, क्या हो रहा? यहाँ जंगली जानवरों से भी है दिक्कत? सुअर, मैं कह रहा ये आलू सारे उपाड़ गया, ये फिर बाढ़ कर रखी और उसके अंदर सुअर आते हैं यहाँ? हाँ जी, जंगली सुअर, बंदर? सुअर, बंदर, लंगूर, खरगोश। अच्छा। खरगोश सारे चट, ये देखो ये गेहूं के बीज जमे थे, पानी डाला था इनके, गेहूं के अच्छा। बीज जमे थे और वो सारे चट कर लिया। जी। तो हमारी थोड़ी बहुत घर में मिर्चाऊँ जमी थी, हम्म। थोड़ी हम 1-2-4 किलो 5 किलो बेच भी दे थे और अपने साल भर के खाने के लिए हो जाऊँ थी, जी। वो भी जमाना गया। नहीं, पर्वतीय क्षेत्रों में जैसे टूरिज़्म है, लोग घूमने आते हैं, तो उनके लिए नहीं हो सकता? आपको क्या लगता है कि बाहर के लोग तो बहुत आते हैं घूमने, उनके रहने के लिए अगर आप कुछ बनाएं और उससे आप लोगों को इनकम हो, इस तरीके का कुछ काम? यहाँ इतने बड़े बड़े वो होटल बन रखे हैं, हाँ। तो सब होटलों में तो टिकेंगे, यहाँ क्यों आना किसे ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, लोग आते ही हैं बाहर से। थोड़े 1-2 आदमी आया तो क्या सारा लगा फिर।